हेलो दोस्तों, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 205 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज का जो वीडियो है इंस्पायर्ड है उरूसा नदीम के कमेंट से, जिन्होंने कमेंट किया है कि क्या बच्चों पर ध्यान ना देने की वजह से, टाइमली ध्यान ना देने की वजह से ऑटिज्म एडीएचडी की प्रॉब्लम होती है और हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। डेफिनेटली इस पर डिस्कस करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं उरूसा के कमेंट्स पर। उरूसा, आपने ये कमेंट किया कि क्या बच्चों पर अगर ध्यान ना दिया जाए उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। डेफिनेटली इस पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब आप इमेजिन कीजिए, वापस जाइए उस सिचुएशन में जब आपने कंसीव किया। आप कंसीव करते हैं, कंसीव करने के बाद सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है कि आप खुश रहें, आप हैप्पी रहें। लेकिन फैमिलीज़ में कई सारी चीज़ें, कई सारे इश्यूज़, कई सारी प्रॉब्लम्स होती चली जाती हैं जिससे कि आप साइकोलॉजिकली या मेंटली या ज़हनी तौर पर खुश नहीं रहती हैं। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बच्चों में नॉर्मली ये देखा गया है। बड़ी सारी स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी आपको मिलते हैं और मेरे वीडियोस में भी आपको ये कमेंट्स बार बार मिलते हैं और मेरे वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बार बार मिलती है कि जब आप कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी फेज़ होता है आपका 9 मंथ्स का। उस दौरान आपको हर लिहाज से खुश रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि फैमिली में आप रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट समझ लीजिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को आपसे हैं वो समझ लीजिए, आपको खुश रहने नहीं दिया जाता। और इंडियन, पाकिस्तानी और एशियन फैमिलीज़ में तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आप, सबसे बड़ी बात, जब आप कंसीव करते हैं तो आम तौर पर क्या होता है कि एक्सीडेंटली कंसीव करते हैं। प्लानिंग ही नहीं होती कि कंसीव करना है, बच्चा पैदा करना है। और जब तक आपको ये समझ में आती है कि बच्चा क्या चीज़ होती है, बच्चा क्यों पैदा करना चाहिए, प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, बच्चा आपकी गोद में होता है। इस वजह से क्या होता है कि आप जब माँ बनती हैं आपको नहीं पता होता। आप बेसिकली ये एक प्लानिंग होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ का कि बच्चा कब आना चाहिए और बच्चा कब होना चाहिए। लेकिन ये सब प्लानिंग्स नहीं होती और बच्चा आ जाता है और प्लानिंग्स बाद में होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर गाड़ी के पीछे घोड़े को बांधोगे आप तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी के आगे घोड़े को बांधना पड़ेगा। यानी प्लानिंग पहले और बच्चा बाद में। यहाँ पर बच्चा पहले और प्लानिंग बाद में होती है। उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जब आपने कंसीव किया है उस दौरान हस्बैंड का, आपकी पूरी फैमिली का, जिन लोगों को उस बच्चे का क्रेज़ है, उन सब लोगों को आपको खुश रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप खुश रहें। सारी प्रॉब्लम्स को दरकिनार करके आप पूरा अपने पे कंसंट्रेट करें, अपने पे फोकस करें। अपनी मेंटल डाइट क्या होती है, खुशी, सेटिस्फैक्शन, उस पर ध्यान दें। और फिज़िकल डाइट जो आपके वाइटामिन्स, आपके मिनरल, आपके अमाइनो एसिड्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा ताकि आपको हेल्दी बच्चा मिले। हेल्दी बच्चा मेंटली और फिज़िकली कैसे होगा, जब आप मेंटली और फिज़िकली अपनी खुराक देखेंगे। आप कई बार क्या होता है कि कश्मकश में पड़े रहते हैं, कोई ना कोई जद्दोजहद आपके ब्रेन में चलती रहती है, आपके जहन में चलती रहती है। उसके चलते क्या होता है कि उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। और जब आपका बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो मेंटली हेल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि उसको ऐसी मदर नहीं मिली। क्योंकि मदर की सारी वेव्स बच्चे को जाती हैं। आप अपने जितने भी आपको किताबें पढ़नी हैं, चाहे वो किताबें आपकी स्पिरिचुअल किताबें हैं, चाहे वो आपकी किताबें साइंटिफिक किताबें हैं, आप जो भी पढ़ लीजिए आपको इसकी कोरिलेशन डेफिनेटली मिलेगी। फिर जब बच्चा हो गया तो फैमिली में क्या हो रहा है कि आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं देती हैं। आपको जब अपने घर के काम करने होते हैं, वही बात आ गई हस्बैंड, वाइफ और पूरी फैमिली, हस्बैंड वाली फैमिली, जिस फैमिली में आप रहती हैं उस फैमिली में ऑर्गेनाइज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपसे सब एक्सपेक्ट किया जाता है, स्पेशली एशियन फैमिलीज़ में, कि आपको खाना भी बनाना है, आपको बच्चे को भी देखना है, आपको हस्बैंड को भी टाइम पर भेजना है, आपको सास ससुर का भी ख्याल रखना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं भड़का रहा हूँ, लेकिन पोलाइटली हाथ जोड़ करके आप अपनी फैमिली में, आपका जो राइट बनता है, राइट बच्चे को जो टाइम देने का वो राइट आपको ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको क्या होता है, आप मोबाइल फ़ोन पकड़ाती हैं बच्चे को,
आप टैबलेट पकड़ाते हैं बच्चे को, घर के कामों में लग जाती हैं, टीवी चला के देते हैं, घर के कामों में लग जाते हैं, या बच्चे को टॉयज़ के बीच में या टेक्नोलॉजी के बीच में डाल करके आप घर के कामों में लग जाती हैं, उससे आप बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। ये मैं सारे हस्बैंड्स को भी और उनकी फैमिलीज़ को भी कहना चाहूँगा कि इस खाली लड़की का कसूर नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हैं, वो लड़की का कसूर निकाल देते हैं कि तुमने इसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, तुमने इसको टैबलेट दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जब आप बच्चे पर ध्यान नहीं देते बच्चा विड्रॉ करने लगता है। बच्चा जब विड्रॉ करता है तो सोशल और कम्युनिकेशन विड्रॉ आ जाती है। वो क्या करता है, उन्हीं गैजेट्स के बीच में घुस जाता है बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे का जो ब्रेन होता है वो मल्टीटास्किंग नहीं होता, वो सिंगल टास्किंग, स्पेशली बॉयज़ का। उसकी वजह से वो मोबाइल या टैबलेट में पूरी तरह से अपना फोकस डाल देते हैं और आपसे अपना फोकस हटा लेते हैं। तो आपने ध्यान नहीं दिया, अब बच्चा आप पर ध्यान नहीं देता, तो ध्यान की वजह से ये प्रॉब्लम 99% हो जाती है। इसलिए बच्चे पर पूरा ध्यान दीजिए, फैमिली में बात कीजिए, बच्चे को प्लान करके पैदा कीजिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, उसी से आपका बच्चा आगे हेल्दी होगा मेंटली और फिजिकली, और उसे स्पीच बिहेवियर डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। बाय बाय। आई होप आपका आंसर मिल गया है।